and screen share. Point 3. कोई श्लोक और अनुवाद पढ़ना चाहेगा? या फिर श्लोका में पढ़ लेती हूँ और कोई अनुवाद तो पढ़ ही लेगा। तो 10.3 यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। अनुवाद। मैं पढ़ूं माता जी? जी प्लीज। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रपात की जय। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्त्रसु कशित घातिते सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उन्हें अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए 4थे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी है। वे सृष्टि के रूप थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात है, तो फिर से अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ
या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल जो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता जैसे शास्त्रों से ही प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान की प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्तोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी ही छग योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। हरे कृष्ण मत। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अगला श्लोका देखते हैं 10.4 and 5 टुगेदर। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्वितः। अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? प्लीज। कौन सा? माता जी तात्पर्य बड़ा है तो सब दो दो पैरा करके पढ़ेंगे। चंद्रकांता माता जी 10th चैप्टर 10वां चैप्टर 4था और 5वां श्लोक अभी पढ़ा जा रहा है, अनुवाद और तात्पर्य। माता जी पढ़ेंगी? सुमति माता जी दो दो पैरा। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद जी। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तात्पर्य: जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। और आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए।
यही सत्य की परिभाषा है। हरे कृष्णा माता जी। मैं Thank you पढ़ूं so माता much. जी? जी प्लीज। दमः का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11.2.37 में कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। और कोई आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे? Shall I भूमिका continue? हरे भूमिका कृष्ण। माता जी आप पढ़ो। माता जी कंटिन्यू। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों सततः परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्त द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए।
जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। हरे कृष्णा माता जी। आगे पढ़ूं? हरे कृष्ण माता जी। कोई और पढ़ना चाहेगा या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं आगे? जी जी। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। कि ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है। यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जनातीति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी जिन्होंने भी पढ़ा। तो थोड़ा सा हम पहले स्टार्टिंग में रिकैप कर लेंगे कि पिछले हफ्ते
उद्धव श्रेष्ठ प्रभु ने जो क्लास ली थी उन्होंने क्या बताया था उसमें 10.2 भगवद गीता 10.2 में कृष्णा कहते हैं कि देवतागण और महर्षि गण भी उन्हें नहीं समझ सकते हैं, तो साधारण मनुष्यों की तो क्या ही बात करें। और भगवान कहते हैं कि ये देवताओं और ऋषियों के कारण स्वरूप भी भगवान खुद ही हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त। तो 10.2 में वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता है, देवतागण और महर्षि भी नहीं जान सकते हैं। और 10.3 में वो बोल रहे हैं कि मनुष्य में से मुझे जो जानता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कोई नहीं जान सकता और एक तरफ कह रहे हैं अगर मनुष्य में से कोई जानता है तो हम आखिर जाने तो कैसे जाने भगवान को। तो इसका उत्तर दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें एक श्लोका है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिये सेवन्मुखो हि जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम गुण रूप तथा लीलाओं को नहीं समझा जा सकता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इम्परफेक्ट सेंसेस जिसको कहते हैं। इसका क्या उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि जब आसमान में एरोप्लेन उड़ता है, विमान जा रहा रहता है, हमें लगता है कि वो बहुत छोटा सा है, पर हमें सबको सच में पता है कि विमान तो एक्चुअली में बहुत बड़ा होता है। या जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमें चश्मा लग जाता है, या हमें सुनने की मशीन लगानी पड़ती है, या नकली दांत लगाने पड़ते हैं। जब हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं हमें इतना सही दिखता है और उसकी वजह से साइड का नहीं दिखता तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। और बाजू वाले कमरे में कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है वो हम देख नहीं सकते। तो ये सब उदाहरण है कि बताने के लिए कि क्यों हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। तो आखिर भगवान को समझे तो कैसे समझे। तो यहाँ पे बताया गया है जीवादो। जीवादो का क्या मतलब है, जीवा के कौन से दो काम होते हैं, एक होता है चखना और एक होता है बोलना। तो जीवा से अगर हम प्रसाद ग्रहण करें और जीवा से ही हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो इस तरीके से हम भगवान को जान सकते हैं। तो इसमें कैसे बताया गया है कि अगर आपकी जीवा आप अपने कंट्रोल में कर लेंगे, उस पर नियंत्रण पा लेंगे, तो बाकी के जो भी आपकी इंद्रियां हैं, जब आपका उदर है सब नीचे उसी लाइन में है, तो वो बाद में कंट्रोल में आ जाएगी। तो फर्स्ट हमें किसको कंट्रोल में करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जीवा को, अपनी टंग को, जीभ को। तो कैसे जानना है भगवान को, हम ये तो समझ गए। अब क्या जानना है भगवान के बारे में ये देखते हैं। क्योंकि भगवान तो अनंत है, भगवान तो इतने इतने अनलिमिटेड पोटेंसीज है भगवान में कि वो कोई भी उन्हें नहीं समझ सकता, इतना अनलिमिटेड है। अनंत शेष खुद कहते हैं कि इतने हजारों मुंह होने के बाद भी वो उनकी ग्लोरीफाई कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हमें कौन सी क्या एग्जैक्टली भगवान के बारे में जानना है, कैसे जानना है, जीवा से। बट क्या जानना है, तो यहाँ पे इस श्लोका में बताया हमें तीन चीजें जाननी है। कौन सी तीन चीजें जाननी है, कि भगवान अजय है, अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी। अब अजन्मा अगर बोलेंगे तो कोई पूछ सकता है अजन्मा कैसे हो सकता है, अजय कैसे हो सकते हैं भगवान, भगवान का जन्म तो होता है, हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, हम तो निर्जल पूरा उपवास भी रखते हैं और फिर दही अंडी भी फोड़ते हैं, तो कैसे हो सकता है कि भगवान अजन्म है। और भगवान को तो सबको पता है कि वो देवकी नंदन बोलते हैं, यशोदा नंदन बोलते हैं, तो देवकी के गर्भ से वो जन्मे हैं, तो उन्हें अजन्मा कैसे कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भगवान प्रकट हुए, भगवान का जन्म हम और आप जैसे साधारण मनुष्य जैसे जन्म नहीं हुआ था। ये भागवतम में 10th कैंटो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया, जो इनफैक्ट इस पे एक अपने आप में एक लेक्चर हो सकता है। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो वासुदेव है वो भगवान की चिंतन करते करते भगवान को अपने हृदय में बुला के फिर भगवान के हृदय से देवकी के हृदय में वासुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर होता है और फिर भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो कैसे होते हैं, सब आभूषण के साथ। नॉर्मली बच्चा आता है तो खून और मलमूत्र में लिपटा हुआ, पस में लिपटा हुआ था, वैसे नहीं आया, भगवान प्रॉपर अपने 4 हैंड्स फॉर्म में वो प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको अजन्मा कह सकते हैं। और दूसरा हमको क्या समझना है भगवान के बारे में, अनादि। अनादि और अनादि का मतलब जिसका कोई आदि नहीं, जो शुरू से है, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, और समस्त लोगों के स्वामी। तो ये हम दोनों चीज भी देखते हैं ब्रह्म संहिता में, इसका बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, यानी कि सब लोगों के स्वामी है और अनादिकाल से है, और सृष्टि बनाने के पहले से ही भी है और प्रलय होने के बाद भी भगवान रहेंगे। और सर्व कारण कारणम है, तो इस जग में जितनी भी चीजें हैं अच्छी बुरी, सब किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। तो हमने देख लिया कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, हमने देख लिया कि हमको भगवान के बारे में क्या जानना है। तो ये तीन चीजें जानने से अभी होगा क्या, इसका फाइनल परिणाम नतीजा क्या होगा? तो भगवान बताते इसका क्या नतीजा होगा। इससे इंसान क्या हो जाएगा? जो मनुष्य ये तीन चीजें जानता है वो क्या हो जाएगा? मोह रहित हो जाएगा और पाप मुक्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बहुत सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बहुत तपस्या करते हैं, विलेजेस फॉरेस्ट में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं और भगवान को समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग वे से। बट ये सब की जरूरत ही नहीं है, ये एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है यहाँ पे और भगवान खुद बता रहे हैं कि भगवान को कैसे समझा जा सकता है और जाना जा सकता है। तो बस ये तीन चीजें जाननी है। और कैसे जाननी है? दो जीवा दो, कैसे? प्रसादम लेके, भगवान का प्रसादम लेके और महामंत्र का जप करके। तो ये था 10.3 के बारे में। नेक्स्ट श्लोका में, और इसमें हमने ये भी बोला कि भगवान सर्व कारण कारणम है, तो अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों भगवान से आती है। तो 10.4 और 5 में भगवान बता रहे हैं 20 गुणों की चर्चा हो रही है। 20 गुण मतलब जो अच्छी गुण है वो उनके बारे में बता रहे हैं भगवान कि कौन से गुण होने चाहिए जो हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। कौन से व्यक्ति में? जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे कुछ 29-30 लोग प्रेजेंट है और सब आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। तो ये सब हम सबके लिए है जो ये 20 गुण हमारे लिए बताए गए हैं। तो वन बाय वन इसको देखेंगे और मे बी दो दो साथ में लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि तात्पर्य पढ़ने में टाइम क्या है। तो पहले दो जो बताए गए हैं वो है कौन से? बुद्धि और ज्ञान। तो बुद्धि का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे? बुद्धि यानी कि चीजों को यथारूप देखने की शक्ति। और ज्ञान का मतलब क्या है? कि कोई चीज भौतिक कौन सी और आध्यात्मिक कौन सी, उसका फर्क बताने में आना चाहिए, इसको ज्ञान बोलते हैं। तो यानी कि आत्मा क्या होता है और पदार्थ क्या होता है, व्हाट इज स्पिरिट एंड व्हाट इज मैटर, ये मालूम होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि आत्मा पदार्थ से ज्यादा ऊपर है, कि आत्मा पदार्थ को कंट्रोल करती है, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। ओनली व्हेन स्पिरिट टचेस मैटर, मैटर कम्स इन कंट्रोल। सो ये है ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति है जो शतरंज में बहुत निपुण है, ठीक है, या कोई वैज्ञानिक बन गया, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। यहाँ भगवत गीता में बताया गया इस ऐसे इंसान को नहीं ज्ञानी कहते हैं। जो व्यक्ति जो चीजों को यथारूप देख सकता है और आध्यात्मिक और भौतिक चीजों का फर्क कर सकता है, उसको बुद्धिमान या ज्ञानी कहेंगे। असली बुद्धिमानी वही है जो ये जानता है कि क्या कृष्ण ही ईश्वर है और हम सब क्या है? कृष्ण के दास है। तो जिस प्रकार की हमारा हाथ काम करता, अब मेरा हाथ हिल रहा है, तो अगर मैं, क्यों हिल रहा है? क्योंकि मैं इस हाथ को हिला रही हूँ तब जाके ये हाथ हिल रहा है। हाथ ये नहीं बोल सकते वो अपने आप हिल रहा है। वैसे ही जो भी सब हो रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई भी काम कार्य कर रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि प्रकृति उसे चला रही है। तो यह है वो ज्ञान। ज्ञान तो उसको भगवत गीता में कौन सा श्लोका बताया गया है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो जो सोचता है कि कर्ता अहम, मैं करता हूं, ये जो सोच रहा है वो क्या है? वो क्या है? मूढ़ा है। और वो क्यों ऐसा सोच रहा है? अहंकार के वजह से, मिथ्या अहंकार के वजह से वो सोच रहा है, वो खुद कर रहा है। बट एक्चुअली कौन कर रहा है? प्रकृति क्रियमाणानि। कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। तो जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो सड़क पर अगर एक कार को जाते हुए देखेगा या आसमान में देखा एरोप्लेन उड़ रही है, तो उसको लगेगा कि वो अपने आप उड़ रही है या वो गाड़ी अपने आप चल रही है। बट एक्चुअली वैसा सच नहीं है। वो बच्चा ना समझे इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। सबको पता है कि उसके अंदर एक ड्राइवर है या एक पायलट है और उसकी वजह से चल रहा है। तो अगर उसी हिसाब से अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं खुद अपने वजह से कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, तो वो क्या है? वो मूढ़ा है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, प्रकृति से करा रही है। और प्रकृति किसके कंट्रोल में? भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में। तो अल्टीमेटली कौन है कंट्रोलर? अल्टीमेटली कौन करा रहा है? करने कराने वाला, जैसे कहा जाता है, करने कराने वाला एक है और वो है भगवान है।
तो एक बार प्रभुपाद के रियल लाइफ एग्जाम्पल में ऐसा हुआ था कि प्रभुपाद जहाँ काम करते थे वो लेबोरेटरी में, वहां पे कुछ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की एक मशीन थी। वो मशीन थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो अब वो मशीन को ठीक करने के लिए बहुत सारे इंजीनियर साइंटिस्ट को बुलाया गया, और सब लोग बैठ के अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अरे इसको कैसे ठीक किया जाए, बट कोई भी उसका कंक्लूजन पे नहीं आ पाया कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसने फिर 2 दिन के बाद क्या किया, बाजू वाली कंपनी में गया। वहां पे एक बहुत ही एक्सपीरियंस सीनियर एम्प्लॉय था, वो कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एम्प्लॉय था, बट सिर्फ उसके पास एक्सपीरियंस बहुत था, वो कुछ 10-12 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। तो उसको बुलाया और बोला कि एक बार देख लो जरा, आपको कुछ आइडिया है, आप बता सकते हो कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो एम्प्लॉय आया, नॉर्मल एम्प्लॉय था, कर्मचारी, वो आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, और उन्होंने वो किया और वो ठीक हो गया। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक्सपर्ट किसी चीज में हो तो उसी को बुद्धिमान या ज्ञानी कहते हैं। तो हर इंसान अपने अपने फील्ड में ज्ञानी या बुद्धिमान हो सकता है, बट भगवत गीता के डेफिनेशन के हिसाब से ये नहीं है। अपने शरीर को कैसे चलाना है, ये ज्ञान तो पशु पक्षी को भी आता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये नेचुरली सबको आता है। 4 चीजें कोई बैठ के सिखाता नहीं है। इनफैक्ट अगर देखेंगे बर्ड्स, अगर पक्षी, पशु पक्षी देखेंगे, उनको आता है, उनको हमसे अच्छे से आता है कि कैसे अपना खाना कलेक्ट करना है। उनको कोई जॉब वॉब पे जाने की भी जरूरत नहीं है ये करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम भी यही 4 चीजें कर रहे हैं, और बस एक बेटर चीजें, अभी जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल जगहों पे रहते हैं, जैसे कि डेन में रहते हैं, केव में रहते हैं, ठीक है। यहाँ बर्ड्स होते हैं वो झाड़ पे रहते हैं, तो उनके लिए नेचुरल चीजों में रह रहे हैं। बट हमको क्या करना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स में रहते हैं, बड़े बड़े विला बनाते हैं। तो हम क्या हो गए, हम सिर्फ सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स हो गए, वो भी कौन से सोफिस्टिकेटेड, 2 लेगेड एनिमल्स, ये प्रभुपाद कहते हैं। तो मनुष्य जीवन हमें ये 4 चीज करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये तो जीवन, ये चीज तो पशु पक्षी भी करते ही है। और मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वो इतने लाखों करोड़ों आयु के बाद मिला है। तो वो उसका पर्पस क्या है, कुछ तो हम उनसे कुछ तो एडवांस्ड होंगे ना, तो ही तो हम ये सब पूरे सारे यूनिक खत्म करके अगर ह्यूमन लाइफ में आए, मनुष्य जीवन में आए, तो हैज टू बी कि मनुष्य हैज टू बी एडवांस्ड। तो क्या है ऐसा जो मनुष्य में है और जो पशु पक्षी नहीं कर सकते। 4 चीज तो वो भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है। तो हमारा मनुष्य जीवन का फाइनल लक्ष्य क्या है, वो है कि हमें यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, और यही मनुष्य जीवन में हो सकता है। तो आजकल जो बचपन से हमको स्कूल कॉलेज में सिखाया जा रहा है, उसमें कहीं पे भी आत्मा के बारे में नहीं सिखाया जाता है, हमेशा मैटर, पदार्थ के बारे में ही सिखाया जाता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ जो भगवत गीता यहाँ पे बता रहा है। तो हमको कैसे बताया जाता है, हाँ कैसे अच्छे से खा सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में खा सकते हैं, छुरी कांटा चम्मच भी आजकल यूज होता है, ठीक है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया आजकल, नींद आने के लिए इतनी सारी चीजें और बताए गए, इतने सारे उपाय बताए गए, फिर भी लोगों को नींद नहीं आती है। खाना कैसे, उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या है, कोई भी चीज देखने पड़ता है। और बाकी 2 चीजों तो सबको पता ही है कि क्या कैसे और कितना अलग वे में सिखाया जा रहा है। तो आत्मा के बारे में यहाँ पे कोई नहीं सिखाया सिखाया जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई यहाँ से जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पा रहा, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। अब कोई सोचेगा इसमें आबादी का क्या लेना देना है, इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो, ये क्या लेना देना हुआ। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं इसमें कि कैसे होता है कि मान लेते हैं कि हम क्लास 1 में बच्चे हैं, फिर क्लास 2 में जाते पास होके, फिर क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करके क्लास 10 तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब क्लास 10 में क्या हो रहा है, फिर न्यू बच्चे 1 में आते हैं, 1 वाले 2 में जाते हैं, न्यू बच्चे 1 में आते हैं, ऐसे करके क्लास 10 में पहुंचे। अब क्लास 10 वाले बच्चे हैं, वो फेल हो रहे, वो निकल ही नहीं रहे हैं, वो क्लास 10 में ही रिपीट कर रहे हैं, और फिर 9 वाले भी 10 में आ रहे हैं। तो इसलिए जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से लोगों को ये शिक्षा मिल ही नहीं रही है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, जो हमको एक्चुअली ये इस्कॉन में शिक्षा मिल रही है। ये कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखने आए हैं। तो इसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और फिर ओवर पॉपुलेशन होता है, फिर क्या होता है, ऑब्वियसली फ्लड्स, फेमाइन्स, वॉर, ये जो हम एक्चुअली देख रहे हैं, ये हो रहा है, ये बहुत फैक्ट है। प्रभुपाद ने तो बहुत सालों पहले ये सब बताया था, बट आज ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। तो एक्चुअली ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य जीवन का फाइनल लक्ष्य क्या है, कि हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, ना कि हमको बड़े बड़े विलास में आराम से घर बना के रहना है, बेटर खाना है, बेटर सोना है, नहीं, ये नहीं है।
एक्चुअली बताया जाता है कि 5 साल की उम्र में हमें आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। ये जो ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान, ये जिसकी बात चल रही है, वो हमें 5 साल की उम्र से पता होना चाहिए। जो अंतर पदार्थ और आत्मा का जो अंतर है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल का जो डिफरेंस है, 5 इयर्स की एज में। हम में से कितने लोग होंगे जो इतने फॉर्चुनेट थे जो 5 साल की उम्र से ये सब सीख रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो थे 5 साल की उम्र से खुद तो सीख रहे नहीं, अपने दूसरे क्लासमेट्स को जाके सिखाते थे। वो है कि एक्चुअल मनुष्य जीवन को सार्थक करना, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। बट हम लोग तो बहुत लेट आए हैं। बट जब भी अभी ये मर्सी के वजह से लोग पालिका माता जी, श्याम सुंदर माता जी और यहाँ पे जो भी डिवोटीज सब प्रेजेंट है, इन सब डिवोटीज की मर्सी के वजह से अब तो जाके हमें ये ज्ञान मिला है। बट इट्स नेवर टू लेट टू बी सॉरी, बट देन अगेन इट इज टू लेट कि हमको जानना है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि हाँ, हमने इतना टाइम तो वेस्ट कर लिया जिस भी वजह से, बट अब हमें जल्द से जल्द ये करना है और इसमें से निकलना है। तो और डेथ कभी भी आ सकती है, मृत्यु हमारे दरवाजे पे कभी भी खड़ी हो सकती है, ये फैक्ट है कि हम लोग को नहीं मालूम कि कब हमारा लास्ट डे होने वाला है, राइट? तो उस लास्ट मोमेंट पे कितने लोग ये श्योरली बोल सकते हैं कि हाँ, अगर यहाँ पे मृत्यु आई, मेरे दरवाजे पे आज खड़ी हुई, तो अंत काल में मेरा भगवान का नाम निकलेगा, मुझे भगवान याद आएंगे। कौन 100% श्योरली बोल सकता है? जब हमारा एक छोटा सा फोन गुम हो जाता है तो हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, घर की चाबी या कोई पैसे छोड़े यहाँ वहां लॉस हो जाता है, पूरा दिन हम उसके बारे में सोचते हैं। या हमारा कोई दोस्त छूट जाता है, कोई शिफ्ट हो जाता है, या कोई चला जाता है अपना देह छोड़ के, हम पूरा टाइम उसके बारे में, उसमें से निकल नहीं पाता, हमको मंथ्स लगते हैं उसमें से निकलने। तो मृत्यु के टाइम तो हम अपनी सारी चीजें छोड़ने वाले, सारे रिलेशंस छोड़ने वाले, सारे रिलेटिव्स को छोड़ने वाले। एक जाता है तो हमको इतना बुरा लगता है, या एक चीज खोती है हमको इतना बुरा लगता है और हम उसकी के बारे में सोचते हैं। तो क्या हम जब मृत्यु के वक्त पे सब कुछ एक साथ छूट रहा है, हमारे हमारे रिलेटिव्स, हमारी चीजें, सब कुछ एक साथ छूट रहा है, क्या ऐसे में हमको भगवान याद आएगा? हाउ मेनी ऑफ अस कैन बी से कि हाँ, मुझे तो श्योरली भगवान याद आएगा? अगर इसका आंसर हाँ है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने अपना जीवन सार्थक कर दिया। और अगर इसका आंसर ना है, तो प्लीज आप अपने दिनचर्या में ऐसा कुछ चेंजेस करें कि आप भगवान का नाम आपको याद आए। और ये ही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, जो कृष्ण भावना अमृत मूवमेंट संस्था में हम आए, उसी का फाइनल एम वही है, वही सिखा रहे। कृष्ण भावना अमृत मतलब कृष्ण की भावना में रहना, मतलब 24/7 कृष्ण को याद करना, क्योंकि डेथ कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। और उस 24/7 में से अगर हम कभी भी कृष्ण को याद कर रहे हो और डेथ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बताया गया है क्वालिटी के बारे में, असमोह के बारे में। असमोह का मतलब क्या होता है कि संशय तथा मोह से मुक्ति पा लेना। अब ये कैसे होगा? संशय और मोह से मुक्ति कैसे आएगी? ऑफ कोर्स ये उससे ही रिलेटेड है कि बुद्धि और ज्ञान, जो डेफिनेशन भगवत गीता में बताया, वो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हमें बुद्धि और ज्ञान मिल जाए तो उससे हमें मोह से और संशय से मुक्ति हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल अपना भगवत गीता में ही सेल्फ है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुना भी स्टार्टिंग में तो संशय में थे, राइट? और फिर बाद में जब भगवान ने उनको भगवत गीता बताई, पूरा उनको ज्ञान मिला, उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन में लास्ट में क्या बोलते हैं भगवत गीता में? नष्टो मोह, तो मेरा संशय दूर हो रहा है, माय बिविल्डरमेंट इज बीइंग ड्रिवन अवे, ऐसे करके। फिर आता है क्षमा। क्षमा में, क्षमा तो वैष्णवों का दूसरा नाम क्या है? करुणा है। वो इतने दयालु होते हैं, उनमें इतना फॉरगिवनेस होता है कि अगर कोई वैष्णव को मारना भी चाहे तो भी वो उनको क्षमा कर देते हैं। ऑफ कोर्स वैष्णव को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि भगवान खुद उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बट अगर कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है वैष्णव का बुरा करने की, उनको कुछ हार्म करने की, तो क्या होता है कि वो उनको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में इतने सारे हैं। क्विकली कोई बता सकता है, बिकॉज टाइम कम है, सो वी नीड टू गो फास्ट। क्विकली एनी एग्जाम्पल, कोई वैष्णव का एग्जाम्पल अपने स्क्रिप्चर्स में से जो बहुत फॉरगिविंग था, जो उसको मारना चाहे तो भी उसने फॉरगिव कर दिया। अम्बरीश महाराज एंड और कोई? प्रहलाद महाराज, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। जगाई मदाई का एग्जाम्पल है, पांडवास का एग्जाम्पल है। पांडवास ने तो कितना कुछ सहा, दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने कितना कुछ किया। हरिदास ठाकुर जिनको रोड पे कोड़े पर पड़ रहे थे, लोग उनको मार रहे थे। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, चंद्रकांता माता जी।
सो हाँ, ये सब एग्जाम्पल्स है वैष्णवों के जो इतने फॉरगिविंग है, क्षमा। नेक्स्ट बताया गया है क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी के बारे में बताया गया? सत्यम। सत्यम सबको पता है, सत्य का मतलब क्या है? ट्रूथ। और सबसे परम सत्य क्या है? कृष्ण भगवान है और हम उनके दास है, ये परम सत्य है। और पर आजकल कलयुग में तो कैसा हो रहा है कि कोई सच तो बोलता ही नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सब कुछ अग्रीमेंट में लिखना पड़ता है, और फिर क्या होता है, फिर कोर्ट केस होता है और वो चलता रहता है। तो वो है, और इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे भागवतम में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, कुछ भी गुण सब खत्म होते जाएंगे। तो ये सारी क्वालिटीज जो हम बात कर रहे हैं, हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे डिक्लाइन पे भी आ रहा है, अभी ये सब नहीं रह रहा है। तो सत्य तो बहुत मुश्किल से अभी आजकल कोई सच नहीं बोलता है। फिर नेक्स्ट क्वालिटी की बात चल रही है जिसका बताया गया है दम और क्षमा। दम का मतलब है कि इंद्रियों को निग्रह में रखना, और क्षमा का मतलब है मन को निग्रह में रखना। सो दम इज सेंस कंट्रोल एंड क्षमा इज माइंड कंट्रोल। तो इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार मन को भी अनावश्यक विचारों में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उस पर संयम रहना चाहिए, और उसको शम बोलते हैं। पूरा दिन आजकल तो क्या, पूरा दिन कौन से सोच में पड़े रहते हैं कि और पैसा कैसे कमाऊं, और पैसा कैसे कमाऊं। तो ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए पूरा दिन। और अगर किसी को पूछा जाए कि क्यों मैं सेंस कंट्रोल क्यों करूं, दमा जरूरी क्यों है, मेरे को एक ही जिंदगी मिली है, खाओ पियो मजे करो, मैं क्यों रिस्ट्रिक्शन डालूं। वो होता है ना, आजकल सब लोग बोलते हैं योलो योलो, यू लिव ओनली वंस। योलो का आजकल बहुत चला हुआ है। तो एक ही लाइफ है, मेरे को जो करना है मैं मजे करूं, मैं क्यों सेंस कंट्रोल करूं। अगर आप सेंस कंट्रोल नहीं करोगे तो सेंसेस आपको कंट्रोल करेंगे, आप अपने इंद्रियों के दास बन जाओगे। तो हमें हमें अपने इंद्रियों का दास नहीं बनना है, इसलिए हमें अपने सेंसेस का स्लेव नहीं बनना है, इसलिए सेंस कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मेरा मन जो करेगा मैं वो खाऊंगा, मैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करता रहूंगा, मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने की कोशिश करूंगा, तो फिर एक बार का पूरा खा के मेरा मन भर जाएगा, फिर मुझे और जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई भी चीज से मेरा मन भर जाएगा, ये मैं एकदम इतना कर लूं। कोई लोग ये थ्योरी बोलते हैं कि तुम इतना कर लो, कोई चीज इतना कर लो कि तुम्हारा उससे मन भर जाए, बट ये ट्रू नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करना इज लाइक खुजली करना। आप जितनी खुजली करोगे और वो खुजली बढ़ती जाएगी। इनफैक्ट अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है, निर्जल एकादशी के नेक्स्ट दिन पे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी मुझे कि उसने एकादशी रखी थी, और अगले दिन भी उसको कुछ काम था सुबह से तो वो खा नहीं पाई। बट उसने बोला कि तब तक कुछ नहीं लग रहा था, बट जैसे ही उसने एक बाइट खाया और खाने स्टार्ट किया, यहाँ जब पानी पिया, तो उसको और भूख लगने लग गई और प्यास लगने लग गई। उसके पास थोड़ा सा ही खाना था, बोली और नेक्स्ट और क्या खाना, और क्या खाना है। तो जब तक नहीं खाया हुआ था तब तक सही था। सो ये एक्चुअल फैक्ट है कि जब तक हम सेंस कंट्रोल करते रहेंगे तब तक सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, और एक बार हम वो इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश करेंगे तो और भी उसी में ही और फ्लो में जाते जाएंगे। इनफैक्ट हम जब प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद लेने से पहले हम बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे। उसमें भी आता है जोड़े इंद्रिया तहे काल। तो जो इंद्रियां है वो ट्रैप है। ट्रैप कैसे? इनफैक्ट एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं कि जब हाथी हाथी को अगर ट्रैप में लाना है, अगर किसी हाथी को पकड़ना है, तो कोई बता सकते हैं कि हाथी को कैसे पकड़ते हैं? इतना बड़ा हाथी है, उसको अगर पकड़ना है तो कैसे पकड़ते हैं? किसी को पता है? शी एलिफेंट के सामने। एग्जैक्टली। चलो तुम बोलो। थैंक यू माता जी। जी बिल्कुल, वो हाथी के सामने रखते हैं, और उसको उसके हाथी के ऊपर एक टच, एक सेंस होता है उसका, वहां पे उसको प्रेस करते हैं जिससे वो एग्रीवेट होता है, और वो शी एलिफेंट को फॉलो करता है, मतलब हाथी को फॉलो करता है। और एक आगे एक जाल बिछाया रहता है, एक खड्डा रहता है बड़ा सा, और उसमें वो गिर जाता है उसके पीछे पीछे जाते जाते। सो दैट इज हाउ हमारे सेंसेस भी हमें ट्रैप करके रखते हैं और बॉन्डेज में रखते हैं। और अगर हमें सेंस कंट्रोल करना है तो उसका सबसे इजीएस्ट वे क्या है? कोई बोलेगा नहीं मुझसे तो नहीं होता ये सब कंट्रोल, मेरा तो मन चल जाता है। तो क्या करना चाहिए? अगर इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो उसे भगवान की सेवा में लगाना होगा। खाना पसंद है तो भोग लगा के प्रसाद खाइए। और अगर मन को कंट्रोल में करना है तो उसका इजीएस्ट वे क्या है? हमेशा भगवान के चरणों कमलों का चिंतन कीजिए। ये दो सबसे इजीएस्ट वे है, और ओनली वे है, ओनली सोल्यूशन है कि हम कैसे अपने इंद्रियां और मन को कंट्रोल में कर सकेंगे।
फिर बताया गया है नेक्स्ट वाला सुख और दुख। ओके, ये तो सबको पता है कि क्या होता है सुख और दुख, बच्चे को भी पता है। तो भौतिक जगत में सुख या दुख क्या हो सकता है? कब बोलेंगे कि हम सुखी हैं? अगर मेरे मन में कोई चीज है और वो उसी तरीके से होती है तो मैं बोलूंगी कि आज मैं सुखी हूँ। और अगर मैंने जैसा सोचा है और वो चीज वैसी नहीं हुई, उसके ऑपोजिट हुई, उससे उल्टा हुआ, तो मैं क्या बोलूंगी? आज मैं दुखी हूँ। तो ये भौतिक जगत में ऐसा होता है। बट चैतन्य महाप्रभु ने एक बार रामानंद राय से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है इस दुनिया में? तो रामानंद राय ने आंसर दिया कि भक्तों से दूर रहना, ये है सबसे बड़ा दुख। तो और ये है आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है। और आध्यात्मिक सुख क्या बोलेंगे? कि आज मेरी माला बहुत अच्छे से हुई, आज मेरे राउंड्स बहुत अच्छे से हुए, या मुझे आज कुछ सेवा करने का मौका मिला। हम यहाँ पे ये भगवत गीता हर वेडनेसडे डिस्कस करने आते हैं, उसमें हमें कितना सुख मिलता है। तो ये है रियल सुख। क्योंकि भौतिक जगत का जो सुख मिलता भी है, जो हम बोलते हैं कि मेरे हिसाब से जब चीजें हुई, वो क्या, वो टेम्पररी है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। भौतिक जगत का जो सुख है उसको क्या कंपेयर किया जाता है कि जैसे कि एक आदमी है, उसका फेस लेके, उसका मुंह लेके, एक एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है। उस बाल्टी में अगर उसका मुंह डुबा दिया जाए बहुत देर तक, और जैसे ही उसकी सांस बंद होने है उसका मुंडी उठा दिया जाता है, और उसको थोड़ी 2-4 सांसें लेने मिलती है, और वापस से वो मुंडी वापस से पानी में डाल दिया जाता है। तो वो जब जो ऊपर उठ के उसकी 2-4 सांसें लेने उसको मिलता है, तो उसको बहुत रिलीफ फील होता है। दैट इज मटेरियल वर्ल्ड का सुख। भौतिक जगत का सुख ऐसा होता है कि एक्चुअली वो सुख नहीं है, दुख में से 2 सांस का रिलीफ मिल रहा है और उसको हम सुख टर्म कर रहे हैं। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? आज मैं बोलती हूँ आज मेरे को एक नया फोन चाहिए, ठीक है, मैंने एक नया फोन लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक नया महंगा फोन लिया है मैंने। बट अगर वो फोन गिर जाए तो क्या होगा? मुझे बहुत दुख होगा, जितनी खुशी मुझे हुई थी उससे ज्यादा दुख होगा। और अगर मैं एक नई गाड़ी लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा स्क्रैच हो जाए तो मुझे कितना दुख होने वाला है। वैसे ही अगर जब बोलते हैं कि बच्चा होता है तो बहुत खुशी होती है, बड़ी बड़ी पार्टियां दी जाती है, तो बाद में क्या होता है कि रातें जागी जाती है, बच्चे को, बच्चे के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कितने साल तक, सबको पता है। और फिर क्या, नया जॉब में बहुत खुशी मिलती है। कौन सी चीजें होती है मटेरियल वर्ल्ड में जिससे हमको बहुत खुशी मिलती है और हम सेलिब्रेट भी करते हैं, लोगों को पार्टी देते हैं? तो नया जॉब मिलता है, तब नया जॉब मिलता है, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है। बट जब जाना पड़ता है, जब मैनेजर की डांट पड़ती है, तब क्या होता है? जब काम इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे प्रमोशन मिलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है, तो तब क्या होता है? कोई खुशी होती है? वो सिर्फ, वो बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात, दैट काइंड। इसलिए वो बोला जाता है कि वो मुंडी को खाली 2 मिनट के लिए बाहर निकाल के 2 सांसें दिया जाता है। वो होता है मटेरियल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का सुख। एक्चुअली वो सुख नहीं है। ओ शादी, शादी में तो कितना बड़ा फंक्शन दिया जाता है, कितना बड़ा सेलिब्रेशन होता है। हाँ, और उसके बाद क्या होता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जाते हैं भव एंड अभव। तो भव और अभव का मतलब है जन्म एंड मृत्यु। तो ये जो जन्म और मृत्यु है वो शरीर से जुड़े हुई चीजें हैं, आत्मा के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट है भय और अभयम। भयम और अभयम, भय मतलब डर, और अभय मतलब निडर होना। तो इस भौतिक जगत में तो सब कोई डरा हुआ है, हर एक को किसी ना किसी चीज का डर है। कुछ खोने का डर है या न पाने का डर है। ठीक है, किसी को कोई चीज चाहिए और अगर मुझे नहीं मिला तो उस चीज का डर है, या मुझे कोई चीज मिल चुकी है और मैं वो खो ना दूं, उस चीज का डर है। 2 टाइप के डर है यहाँ पे। तो डर क्यों होता है? डर का एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि जब हमें श्रद्धा नहीं है तो डर होता है, अगर हमें विश्वास नहीं है तो ही डर हो सकता है, अगर विश्वास है तो डर नहीं हो सकता है। दोनों साथ में, डर और विश्वास ये साथ में नहीं चल सकते हैं। श्रद्धा और डर, फियर एंड फेथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सो फियर इज बेसिकली एब्सेंस ऑफ फेथ। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल, वो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, जो एरोप्लेन में जब जा रहे रहते हैं और टर्बुलेंस होने लग जाता है, और फिर वो, एक बच्ची होती है वो नहीं डरती है, बाकी सब डर रहे होते हैं, तो वो आदमी बच्ची के बाजू में बैठा रहता है, उसको पूछता है कि आपको डर नहीं लग रहा है कि आपकी जान चली जाएगी, एरोप्लेन इतना टर्बुलेंस हिल रहा है एरोप्लेन? तो वो बोलती नहीं, मुझे नहीं डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा पायलट है, वो चला रहे एरोप्लेन, तो मुझे पता है सब ठीक होगा। तो उसी उसी वे में, अगर हमें पता है कि हमारे पापा जो कृष्ण, भगवान कृष्ण है, वो पायलट है, वो सब कुछ चला रहे हैं, वो हमारी लाइफ चला रहे हैं, हमारी लाइफ की स्टीयरिंग उनके हाथ में है,
तो किस बात का डर होना चाहिए? कोई डर नहीं होना चाहिए, बट हमें वो फेथ, वो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे। जब ये अभी बोलना आसान है, बट जब एक्चुअल में कोई परिस्थिति आती है, हाँ, जब हमारी कोई हमसे बहुत क्लोज चीज चली जाती है, तब ये बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हाँ, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, हो रहा है और भगवान कंट्रोल में है और आगे कुछ इसका अच्छा ही निकलेगा। तो वो फेथ रखना, वो तभी उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए वो डर आ जाता है। बट आजकल आजकल निडर होने के कौन से वेज है? ओके, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ा दो तो फिर डरने की बात नहीं है, बट वो कोई वे नहीं है। वो बैंक बैलेंस बढ़ाने के बाद उसका और डर आएगा कि अरे अभी मैं इसको इन्वेस्ट कहाँ करूँ, ये कोई कम ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए मेरा, कोई बैंक फ्रॉड ना हो जाए, वो अलग टाइप का डर आएगा। फिर वो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं, सो कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस बढ़ाने से कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, वो फियरलेसनेस नहीं आएगा। फिर क्या है? हाँ, बड़ा सा घर बना लो, एकदम मस्त अलार्म सिस्टम और थेफ्ट कंट्रोल ये सब बना दो, सब ऑटोमेटेड कर दो, तो उससे फिर डरने की जरूरत नहीं है। इज इट ट्रू? वो कल का अर्थक्वेक आया, वो घर चला गया, फिर क्या करेंगे? और फायर हो गया, कुछ भी नेचुरल कलामिटी आ सकती है, वो घर चला जा सकता है, तो कहाँ कहाँ सिक्योरिटी है यहाँ पे? फिर क्या बोलते हैं, अच्छा इंश्योरेंस ले लो, इतने टाइप के इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस लेने से क्या फियर खत्म हो जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। फिर वो इंश्योरेंस के बड़े बड़े प्रीमियम भरते हैं। एक्चुअल फियरलेसनेस करना है तो क्या भगवान खुद बता रहे हैं कि माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, न मे भक्ति प्रणश्यति। तो भगवान का शेल्टर ले लो, और भगवान ये भी बोल रहे हैं कि सरेंडर टू मी एंड आई विल प्रोटेक्ट यू, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान की शरण में आने से एक्चुअल फियरलेसनेस आता है, और सच में डरने की बात नहीं है। भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो उससे बड़ा इंश्योरेंस कौन सा हो सकता है, राइट? फिर नेक्स्ट वाला है कि अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्य लोगों को कष्ट ना पहुंचाया जाए, तो उसको अहिंसा बोलते हैं। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। एक एक मेरे फ्रेंड के पापा आए हुए थे यहाँ पे दुबई में, तो वो अहिंसा के बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत फॉलो करते थे अहिंसा को, और सबको अहिंसा अहिंसा सिखाते थे। तो वो मुझे भी बता रहे थे कि अहिंसा का मतलब ऐसा होता है कि किसी को अपने वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल, लेकिन अगर दो जन आपस में लड़ रहे हैं और एक जन दूसरे जन को कष्ट पहुंचा रहा है, और मैं सिर्फ यहाँ खड़े होके देख रही हूँ, तो क्या कहेंगे उसको? तो मैं अहिंसा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? तो बोले हाँ, आप अहिंसा कर रहे हो क्योंकि आपको जाके रोकना चाहिए। तो बोला ठीक है। तो फिर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हिंसा यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को कुछ दुख हो रहा है और अगर मैं नहीं बचा रही हूँ, तो वो हिंसा का डेफिनेशन है, राइट? तो सबसे बड़ा दुख यहाँ पे क्या है? ये भौतिक जगत, जो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये जो चार है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही सबसे बड़ा दुख है ना। इसकी वजह से ही तो सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर हर इंसान इसमें फंसा हुआ है और मैं उसको कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं उसको उसमें से बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, तो सबसे बड़ा हिंसा तो वही हुआ ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि सच्चा अहिंसक कौन है? जो लोगों को ये चार चीज में से बचा रहा है, यानी कि जो लोगों को बता रहा है कि इसमें से निकलना कैसे है, वो सबसे बड़ा अहिंसक है। ना कि ये लोग जो बोलते हैं कि इसको ना मारो, उसको ना मारो, ये मत करो, वो मत करो, वो कोई अहिंसा नहीं है, वो सिर्फ बॉडीली लेवल पे। एक्चुअल अहिंसा है वो स्पिरिचुअल लेवल पे, कि सोल को बचाओ। फिर नेक्स्ट इज समता। समता मीन्स इक्वानिमिटी। ना तो अत्यधिक राग होना चाहिए किसी चीज से, और ना कि किसी से द्वेष भी नहीं होना चाहिए किसी चीज से। तो एक्सेसिव अटैचमेंट भी अच्छा नहीं है और डिटैचमेंट भी अच्छा नहीं है। ओके, राग बहुत अच्छा नहीं है, ये तो सबको पता है, राग से फिर बाद में दुख आता है। बट एक्सेसिव डिटैचमेंट भी अच्छा नहीं है, वैराग भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये सब बोलते हैं कि जो भी चीजें हैं, किसी किसी चीज को हमको शी, ये अच्छा नहीं है नहीं बोलना चाहिए। जो भी चीज हो, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज समता। फिर आता है लास्ट में तुष्टि। तुष्टि का मतलब, जैसे वो जो वर्ड होता है संतुष्टि, उसका मतलब है सेटिस्फैक्शन। तो हमको पता है अभी आजकल तो किसी में तुष्टि, सेटिस्फैक्शन तो है ही नहीं, सबको और चाहिए हर चीज में। और ये तुष्टि का रेलेवेंस है जो हमने पहले देखा था सम और दमा में। तो माइंड कंट्रोल जो था, मन को नियंत्रण में करना, एक बार मन नियंत्रण में आ जाएगा तो तुष्टि अपने आप आ जाएगी। और फिर आता है तपह, जिसका मतलब है तपस्या। और हमको कौन सी तपस्या? हमको कोई बहुत बड़ी तपस्या करने के लिए नहीं बोला गया है यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में। हमको क्या बोला गया है? चार नियम का पालन करना है, जो सबको पता है कौन से चार नियम। और व्रत करने हैं,
कौन से इम्पोर्टेंट व्रत होते हैं जो और एकादशी का तो व्रत है ही, और उसके अलावा जो आते हैं, और सुबह जल्दी उठना है, ये बेसिक तपस्या करने बोली है। और फिर आता है यश। यश मतलब फेम। फेम अभी इसका एग्जाम्पल अगर पूछेंगे तो कौन है फेमस, कौन है, तो बोले अच्छा शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अंबानी, ये लोग फेमस है, राइट। किसी को पूछेंगे फेमस पर्सनालिटीज का नाम बताओ तो ये है। तो ये सब जो है फेमस, हाँ है फेमस, बट ये लोग क्या है, टेम्पररी है। कि अभी आज से 50 इयर्स पहले जो फेमस हीरोज था या क्रिकेटर था, आजकल कोई उसको याद नहीं करता है, न्यू आते रहते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से अगर उनका डेफिनेशन देखा जाए तो एक्चुअली फेमस कौन होता है, वो भक्त। एक भक्त होता है जो यशस्वी होता है, और अयशस्वी कौन होता है, जो भक्त नहीं है। और फिर अभी हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज और ये सारे जो भी भक्त है, वो इतने हजारों साल पहले उनका आज तक गुणगान हो रहा है। और फिर लास्ट में आता है दान। दान के बारे में बताया गया है कि 50% जो होता है वो डोनेशन में देना चाहिए, अपनी इनकम का, अपनी आय का। और फिर 25% जो होता है वो अपने रिलेटिव्स के लिए रखना पड़ता है, और जो बाकी का 25% होता है वो अपने फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए रखना चाहिए। तो ये 20 क्वालिटीज की बातें चल रही थी। ये क्वालिटीज हर वो इंसान को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाह रहा है। और लास्ट में श्लोका में ये भी बताया गया है कि सारे गुण तो, ये गुण तो जो बताए गए भगवान कहते हैं ये मुझसे आते हैं, बट लास्ट में पोपट में तात्पर्य में ये भी लिखा है जो अवगुण है वो भी भगवान से आते हैं। तो इसको कैसे समझा जाएगा, तो अगर हम में कोई चीज है तो जरूर वो भगवान से ही आ रही है, तो ही भगवान को सर्व कारण कारणम बोलेंगे ना। अगर मुझ में गुस्सा है और भगवान में गुस्सा नहीं है तो कैसे हो सकता है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं, उसमें हर वो चीज होनी चाहिए जो हर हम में भी है, राइट। तो इसलिए सोल और सुपर सोल हो सकता है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि अच्छा गुस्सा भी भगवान से आ रहा है, तो फिर कोई बोलेगा कि हाँ तो फिर मैं गुस्सा कर सकती हूँ, चलो ये तो भगवान से ही आता है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो अवगुण को समझने के दो तरीके हैं। तो जो अवगुण होता है, या तो आप अवगुण का इस्तेमाल करो या फिर अवगुण आपका इस्तेमाल करेगा। सो एग्जाम्पल एंगर लेते हैं, क्रोध। या तो एंगर यूजेस यू और यू यूज एंगर। तो इसको एक कंक्लूडिंग स्टोरी से समझेंगे, जिसमें एक स्टोरी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा योद्धा किंग होता है, और वो जाता है फॉरेस्ट में, जंगल में जाता है। वो उसको चाहिए होता है कि वो एक योगी को मिलता है, और वो उसको चाहिए होता है वो योगी को अपने साथ अपने महल में लेके जाए। तो योगी को बोलता है साधु को कि चलो आप मेरे साथ चलिए। तो साधु बोलता है नहीं मुझे नहीं आना है। तो बोलता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? तो बोला कि हाँ मैं जानता हूँ तू कौन है। तो बोला तू जानता है मैं कौन हूँ फिर भी तू मेरे साथ नहीं आ रहा है। और वो उस पर भड़क जाता है और अपनी तलवार निकाल देता है सीधा। तो वो साधु योगी उसको कहता है कि तू मेरे दास का दास है। तो वो किंग बोलता है ये क्या कहने का मतलब है, ये क्या बोल रहे हो? तो बोला कैसे? तो बोलता है कि तू गुस्से से कंट्रोल हो रहा है और मैं गुस्से को कंट्रोल करता हूँ। ये सब मेरे ये सब जो भी गुस्सा, ये क्रोध, मोह, लोभ, ये सब जो भी है, ये सब मेरे अंडर है, ये मेरे कंट्रोल में है, और तू इनके कंट्रोल में। सो इसलिए तू मेरे दास का दास है, यू आर स्लेव ऑफ माई स्लेव, ऐसे करके। तो इसलिए आइदर हम ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या ये हमें यूज करेंगे। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है हमें नहीं पता हम क्या कर रहे रहते हैं। कितनी बार हमें रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला या हमने ऐसा क्यों किया जब गुस्से में। सो दैट इज कि गुस्सा हमें कंट्रोल कर रहा है। तो गुण और अवगुण जो है वो दोनों ही कृष्ण से आते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण का आगे का जो भाग है उसको धर्म कहते हैं, और जो पीछे का भाग है वो अधर्म होता है। और भगवान को और भगवान के भक्त का गुस्सा या ये सारी जो भी चीजें, अवगुण जो हमारे भौतिक जगत में जिसको अवगुण बोलते हैं, वो हमारे लिए अवगुण है। बट अगर वही चीज भगवान इसका इस्तेमाल करे तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत यशस्वी हो जाते हैं। उसका गुणगान होता है कि कैसे, कि जब भगवान को गुस्सा आया था, एग्जाम्पल नरसिंहदेव। नरसिंहदेव को इतना गुस्सा आया था कि लक्ष्मी देवी भी उनके पास नहीं जा पाई थी, कोई भी उनके पास नहीं जा पा रहा था, इतना गुस्से में थे वो। बट उससे क्या हुआ, दोनों का भला हुआ। हिरण्यकशिपु का भी भला हुआ, और भगवान का गुणगान भी हुआ। नरसिंहदेव का ये मिला हमको अवतार। तो ये दोनों का अच्छा हुआ, सबका ही भला हुआ इसमें। बट अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है,
हमारा भी नुकसान होता है और जिसपे हम गुस्सा कर रहे हैं उसका भी नुकसान होता है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल चोरी करना एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, बट अगर भगवान चोरी करते हैं तो क्या हम हाँ बोलते हैं भगवान की लीला, हम वो बार बार रिपीट करते हैं, हमको उससे खुशी होती है वो सुनने में, बोलने में। फिर क्या है कि जैसे छल करना तो बहुत ही गलत चीज है, कोई किसी के साथ छल करता है तो बहुत बुरा होता है, सामने वाले को बहुत दुख होता है। लेकिन भगवान जब छल करते हैं तो क्या होता है कि हाँ वो बहुत अच्छी लीला है। कौन सी लीला है? बलि महाराज की। तो और भगवान के भक्त का भी सेम है। हनुमान जी है, उन्होंने लंका जलाई, उनको गुस्सा आया। नारद मुनि है, उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने श्राप दिया। नल कुबेर मणिग्रीव की स्टोरी हमको पता है दामोदर लीला में। तो ऐसे करके जब ये अवगुण हम हमारे लिए सही नहीं है, हम जब यूज करते हैं और हमें ऐसा बोलना चाहिए अवगुण हमें यूज कर रहे हैं, तो हम दोनों का भी भला नहीं हो रहा है। बट भगवान या भगवान के भक्त यूज करते हैं तो उसमें वो लीला कहलाती है। तो टाइम मैंने बहुत ओवर टाइम ले लिया है, तो आप सबसे प्रे कर आशीर्वाद मांगती हूँ कि मेरे में ये सारी क्वालिटीज जो भी हमने डिस्कस की उसमें से थोड़ी कुछ आ जाए, और ये जो अवगुण डिस्कस किए वो मुझे नहीं यूज कर पाए और मैं उसको यूज करने की कोशिश करूं। प्लीज आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा आनंदिनी, थैंक यू सो मच। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बोलने से बाज भी नहीं आऊंगी कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है आनंदिनी। इतना कुछ बोले जाती है, बोले जाती है, बोले जाती है, पर वही खाली दिल में रहता है कि इतना कुछ समझने के बाद भी हम अपनाते नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, किसी का प्रश्न है? श्याम सुंदर माता जी। कृष्णा बेटा, बहुत 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 अच्छा, अच्छी तरीके से एक एक शब्द इतनी अच्छी तरीके से आपने समझाया। इतनी छोटी एज में इतना पावरफुल प्रवचन करते हो, तो जब हमारी एज में आओगे तो आप तो पूरा धूम मचा दोगे, और मेरा यही आशीर्वाद है आपको। बहुत बहुत सुंदर। और थैंक यू एक बात और माता। एक बात और कहना चाहती हूँ, छोटी सी 2 मिनट है। ऐसे ही किसी से मैं बात कर रही थी तो वो बोलते हैं कि भाई भगवान किधर है, आप लोग तो सारा टाइम भगवान की कहते हैं। भगवान, अगर वो भगवान है, हाँ, तो वो कैसे लोगों को इतना दुख देते हैं? अगर भगवान तो कभी किसी को दुख देते नहीं है। हाँ, पर ये कैसे भगवान है? भगवान नहीं है। तो इसका एक छोटी सी कथा आती है कि एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है? यहाँ बाढ़ आ गई, वहां सूखा हो गया, यहाँ दुर्घटना हुई, यहाँ भुखमरी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। हमेशा लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियां देता है, ये कौन सा भगवान है? तो उस पुजारी ने उसे एक वो जो पुजारी है ना, उसे एक आदमी के पास लेके गया, और उससे मिलवाया। और वो आदमी था भिखारी, और उसके बाल बहुत बड़े हुए थे, बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी भी थी। तो उसने नाई को कहा, देखो इस इंसान को जिसके बाल बड़े, क्योंकि नाई कह रहा है ना कि भगवान नहीं है, इतना दुख मारी है, तो पुजारी कह रहा है कि देखो इस इंसान को जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी भी बहुत बड़ी है, तुम नाई हो, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हुआ? तो कितना खूबसूरत जवाब देता है। तो नाई बोला, अरे उसने वो मेरे संपर्क में आया ही नहीं, तो मैं इसका दाढ़ी कैसे बनाऊंगी, बाल कैसे काटूं? आया ही नहीं था मेरे पास, हाउ डू आई, मेरे को क्या मालूम? तो पुजारी कितना अच्छा जवाब देता है। पुजारी ने भी बताया ये, तो क्या बताया कि जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है। अगर अब हमको दुख है, वो अभी उसको
नहीं कह रहा है नहीं है। अगर हम लोग कहते हैं हमको दुख है ये, तो पुजारी क्या कहता है, हम अगर भगवान से संपर्क नहीं करेंगे तो हमारे दुख दूर ही नहीं होंगे ना। जैसे वो बाल कटाने वाला नाई, जो भिखारी था, वो नाई से संपर्क ही नहीं किया तो उसके बाल कैसे कटेंगे? तो इसी प्रकार जब हम भगवान से संपर्क नहीं करेंगे तो हमारे दुख कैसे कटेंगे? पर हम बिना भगवान के संपर्क किए सुख चाहते हैं हमेशा हमको। और आपने भी सुख और दुख की परिभाषा बहुत अच्छी दी थी। तो पर जो लोग इस भगवान से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है। लोग संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं हम दुखी हैं। जो संपर्क करेगा वो दुख से मुक्त हो जाएगा। और संपर्क कैसे करना है? ईश्वर से संपर्क करने का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, बहुत सरल सा है। मोबाइल नंबर दिया हुआ और ये कभी इंगेज नहीं आता है, हमेशा संपर्क आप कनेक्ट होता है। वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संपर्क, इस महामंत्र के द्वारा हम भगवान से संपर्क कर सकते हैं। पहले थोड़ा शुरू करेंगे, फिर और फिर और फिर और फिर हमारे दुख आएंगे और वो दुख लगेंगे। एक भक्त को बहुत दुख आते, पहाड़ जैसे दुख आते हैं, पर वो राई की तरह निकल जाते हैं। पर एक संसारी को एक राई जैसा दुख आया, हाय तोबा, अपने को पीटेगा, ये करेगा वो करेगा, अरे राई जैसा दुख पहाड़ जैसा बना देगा। तो भक्त और ना भक्त में जो अपने पे विश्वास करना है, नहीं मैं ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इदम मध्यमया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदम भवति भविष्यते पुनर्धनम, है ना, इतना है और जमा कर लूं, यह ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। अरे मैंने कमाया, मैं ईश्वर हूँ, अब मैं भोग करूं, दूसरों को भोग नहीं करने। 16वें अध्याय के भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति है कि भाई मैंने कमाया, मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐश करूंगा, मैं सिद्ध, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये मैं जिस दिन हमारा मैं चला गया, मैं की जगह हम आ गया, उस दिन हम सुखी रहे। हमको मैं नहीं करता है। ट्राई व्हेनेवर वी आर टॉकिंग, ट्राई टू यूज अरे हमसे ये भूल हो गई, हमने तो उसमें मैं नहीं था, अरे हमसे ये काम बिगड़ गया, और या तो मैं तो यूज ही नहीं करना, अरे ये ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा। तो ये जब जिस दिन हमारी मैं, पहले तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, जब मैं, अरे मैंने तो कहा था तुमसे ऐसे, मैं तो कह रही थी मैं, कुछ फायदा नहीं, ये मैं को पहले हटाने का। तो इस प्रकार जो है हमको मोबाइल नंबर दिया गया है और भगवान से हम संपर्क कर सकते हैं, और जब हम संपर्क करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और बहुत अच्छा प्रवचन हमारा आनंदनी माता जी ने किया इतनी छोटी उम्र में। हम सब चाहते हैं, और ये भूमिका जी को कभी प्रवचन करना है भाई, आप भी तो छोटी उम्र वाले हो, कभी करना है आपको। माता जब कृष्णा चाहेंगे मेरी बुद्धि में घुसे। लोकपालिका माता जी, इनको कोई भी श्लोक दे दीजिएगा फिर। जी माता जी, जो वो श्लोक बोलेंगे वो वाला दे देंगे जी, जो वो श्लोक बोलेंगे वही बोल दे देंगे। अच्छा 10th चल रहा है ना, आप देखिए भूमिका माता जी, आप गो थ्रू इट एंड देन यू से दैट ये वाला श्लोक इसको दे दीजिएगा, तो उस प्रकार से माता जी जो है अरेंज करेंगे। आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण जी। ललिता माता जी, लोकपालिका माता जी कैरी ऑन, एंड आलादनी माता, आनंदनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी मेरा है। जैसे माता जी ने जैसे भगवान एक अध्यात्म बताया था, अच्छा उनकी
वो दिख रही नहीं है मैं। हरे कृष्ण माता जी। अभी मैं दिख रही हूँ। एक मिनट। हाँ, एक मेरे को दिख रही है, अब मुझे दिख रही है। अच्छा, हाँ। मुझे ये पूछना था, आपने अजन्मा बताया। अजन्मा का अगर जैसे कहा जाए अर्थ ये हुआ ना कि वो मैं वर्ड भूल गया उनका जो बहुत अच्छा है, मतलब वो जन्म नहीं लेते, वो पर उनका क्या बोलते हैं, उनका अवतार होता है, भगवान अवतार लेते हैं। जी और बिल्कुल दूसरा सही। जैसे अनादिम, अनादिम का आप बताइए मतलब अच्छे से। अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, उससे पहले कोई नहीं है, वो ही सबसे पहले, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, उसका कोई हम देख नहीं सकते इससे पहले ये कहाँ से आया है। जिनका कोई बिगनिंग नहीं है। नहीं, बिगनिंगलेस। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा बताया, हम लोग को पता है, इतना अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। थैंक यू। सीधे आके सीधे कृष्णा आ गए, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बस हम लोग फॉलो कर पाए, ऐसा आशीर्वाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।